जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ भर्ती के बारे में। लड़कियां जो है यानी कि जो महिलाएं हैं वो कैसे बीएसएफ को ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है बीएसएफ ज्वाइन करना, बीएसएफ में नौकरी लेना और देश सेवा करना। क्योंकि इंडियन आर्मी में तो उन्हें मौका बहुत सारी लड़कियों को नहीं मिल पाता, क्योंकि कट ऑफ वगैरह का चक्कर होता है। लेकिन बीएसएफ एक ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें कोई भी कट ऑफ का चक्कर नहीं होता। इसमें आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है, सबका एडमिट कार्ड यहाँ पर आ जाता है और आप इसको ज्वाइन कर पाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे बीएसएफ की कौन कौन सी पोस्ट निकल के आती है। तो दोस्तों बीएसएफ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है। इसके अलावा दोस्तों और भी पोस्ट यहाँ पे निकलती है बीएसएफ की, जो कि होती है दोस्तों यहाँ पर हेड कांस्टेबल और इसके अलावा एसआई वगैरह की। लेकिन हम बात करेंगे आज बीएसएफ 10वीं पास जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की भर्ती के बारे में, जो कि बहुत सारी लड़कियों को जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर उनका सपना है देश सेवा करने का, बीएसएफ ज्वाइन करने का। दोस्तों बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर जो एज बोला जाता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको बताया कि 10वीं पास, यानी अगर आपने 10वीं में सिंपल 10th पास करके रखा है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं, आप इस भर्ती में जा सकते हैं। कोई परसेंटेज वगैरह का यहाँ पर चक्कर नहीं होता कि आपको मिनिमम परसेंटेज चाहिए, बस सिंपल पास यहाँ पर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो एज होता है दोस्तों, यहाँ पे 18 से 23 साल यानी कि 18 ईयर से लेके 23 ईयर्स के जो गर्ल्स होती है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा उनको रिलैक्सेशन अलग से मिलता है, एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल की एज में छूट अलग से दे दी जाती है। 10वीं पास यहाँ पर सिंपल होता है। इसके अलावा यहाँ पे हाइट की बात करूँ तो लड़कियों के लिए जो हाइट यहाँ पे दोस्तों रखा जाता है वो 157 सेंटीमीटर होता है। चेस्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं होता लड़कियों के लिए। वेट जो होता है वो हाइट और वेट के प्रोपोर्शन, या फिर कह सकती है हाइट जो है आपका एज है उसका प्रोपोर्शन यहाँ पे निकाला जाता है। तो वेट जो ज़्यादा यहाँ पर नहीं मांगा जाता, लड़कियों का तो कम ही रहता है, 45 या 40 रहता होगा लगभग। तो सबका अलग अलग रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। आपको ज़्यादा आप पतले नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसके इसमें आपका वेट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, तो वो थोड़ा आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह जो है हाइट में मिल जाती है, जैसे कि अगर आप पहाड़ी इलाके से आते हैं तो उस केस में आपको कुछ बेनिफिट देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ लड़कियों की, फीमेल की जो यहाँ पे हाइट होती है वो कितनी बोली गई है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे 157 सेंटीमीटर जो है जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे रखा गया है। लेकिन अदर कैटेगरी में यहाँ पे कुछ छूट मिल जाता है। अभी जो है बहुत सारा अपडेट हुआ है तो उसमें एससी और ओबीसी को भी आजकल छूट नहीं मिलता। लेकिन जो जनरल प्रोसेस होता है जो कि बीएसएफ के द्वारा निकाला जाता है उसमें बहुत सारी हाइट में छूट मिल जाती है। तो 157 अगर आपका शेड्यूल कास्ट में या फिर अदर बैकवर्ड कास्ट में है तो भी आपको ले लिया जाता है। अगर आप एसटी है, ट्राइबल्स में आते हैं तो 150 सेंटीमीटर में भी आपको यहाँ पर ले लिया जाता है लड़कियों को। तो ये तो रही बीएसएफ की जो हाइट की बात है। लेकिन जनरल जो है 157 यहाँ पर मांगा जाता है नॉर्मल, तो आपको कम से कम 157 तो रखना ही होगा। इसके अलावा एसटी को कुछ छूट मिल जाएगा हाइट में, या फिर जो एज वगैरह उसमें तो मिलता ही है छूट। बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो होता है दोस्तों यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पीईटी यानी कि फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होता है। देन उसके बाद यहाँ पर जो है आपका रेस वगैरह भी कराया जाता है। लड़कियों के लिए रेस के लिए यहाँ पे जो टाइमिंग होता है और जो रनिंग का टाइम होता है वो 1600 मीटर की यहाँ पे रनिंग कराई जाती है। 8 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन भी होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा जाता है। उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है जिसके आधार पर उनका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो दोस्तों आपने देखा कि कांस्टेबल की जो भर्ती होती है उसमें कैसे जो है आप पार्टिसिपेट करते हैं और क्या क्या यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों बात करूँ कि इसकी भर्ती बीएसएफ की कब आती है। दोस्तों इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता, लेकिन बीएसएफ जो है अपनी भर्ती निकालते रहती है, हर साल ही भर्ती निकलती है। तो जैसे ही कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलता रहता है। तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बगल में एक छोटी सी घंटी, उस घंटी को दबा के रखें। जैसे ही भर्ती आती है बीएसएफ की आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी के थ्रू आप बीएसएफ को ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी का जो भर्ती है वो 2021 मार्च में आने वाला है, उसका डेट कन्फर्म हो चुका
होता है तो उस समय उसमें जो एसएससी जीडी की जो भर्ती आएगी उसमें सारा क्राइटेरिया जो हमने बताया वही सेम रहने वाला है। और वहाँ पर आप अगर फॉर्म भरते हैं तो उसमें बीएसएफ की पोस्ट होगी, आप उसको चूज़ करेंगे तो आपको बीएसएफ में जॉब मिल जाएगी अगर आप वहाँ पर सिलेक्शन ले लेते हैं तो बीएसएफ यहाँ पे जो एसएससी जीडी के थ्रू भी आप जा सकते हैं, नॉर्मल बीएसएफ की जो भर्ती आती है उसके थ्रू भी जा सकते हैं, दोनों में आपको जॉब सेम ही मिलेगा। वहाँ भी जनरल ड्यूटी होगी, यहाँ भी होगी, लेकिन वो एसएससी जो है एक जॉब करवाती है, मतलब कि कह सकते हैं एग्जामिनेशन करवाती है पूरा कंडक्ट, तो आप उससे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप ऐसे नॉर्मल भी जा सकते हैं अगर भर्ती आती है तो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अभी कुछ भर्ती दिखती नहीं है, लेकिन एसएससी जीडी की भर्ती मार्च में आने वाली है तो आप तैयारी में लग जाए। एग्जामिनेशन पहले होने वाला है तो आपको एग्जामिनेशन के लिए 100% तैयार रहना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।